गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर हियर। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। बात करेंगे क्रॉन्स डिसीज़ के बारे में। क्रॉन्स डिसीज़ एक तरह से देखा जाए तो क्रॉनिक और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जो कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो आज उसी विषय पर बात करेंगे कि क्रॉन डिसीज़ होने पर आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्यों ये हार्ड टू क्योर है और क्यों क्योरेबल नहीं है डिसीज़। आज उसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। क्रॉन्स डिसीज़ एक तरह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इसे डिसऑर्डर्स को कहते हैं जिसके अंदर हमारे शरीर की हमारी जो सेल्स रहती है वो ऑटोमेटिकली हमारी सेल्स को ही नुकसान पहुंचाने लग जाती है। ठीक है, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि पूरे एंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को इन्फ्लेम्ड करती है या अफेक्ट करती है। तो एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, हमारे मुंह से लेकर अगर हम बात करें पूरा हमारा इसोफेगस हो गया, स्टोमक हो गया, स्टोमक के बाद इंटेस्टाइन हो गया, रेक्टम हो गया, फिर एनल रीजन हो गया। तो ये पूरे रीजन को अफेक्ट करती है। कहीं पर भी इसका इन्फ्लामेशन, अल्सर फॉर्मेशन जो होता है कहीं पर भी हो सकता है। इसकी ज़्यादातर एक्टिविटी हमें लोअर एब्डोमिनल वॉल पर देखी जाती है। लोअर एब्डोमिनल जो सेंटर होते हैं, इंटेस्टाइन होती है, वहाँ पर देखी जाती है। अगर इसे बात करें, जैसे एक डिसीज़ होती है इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम। ठीक है, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम में क्या होता है कि जो आपके बॉवल्स रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंटेस्टाइनल एरिया रहता है, वहाँ पर इसके अफेक्ट देखने को मिलते हैं और वो सिर्फ वहीं तक सीमित रहती है। लेकिन ये क्रॉन्स डिसीज़ अगर देखा जाए तो पूरी बॉडी, होल ओवर द बॉडी पर अफेक्ट करती। ठीक है, अगर इसके सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करें तो सिम्टम्स, इसका मेन सिम्टम्स ये देखने को मिलता है कि आपको एब्डोमिनल पेन, वीकनेस और आपको हर बार अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपको अल्सर फॉर्मेशन इजीली हो जाता है बॉडी के अंदर और आपको काफ़ी ज़्यादा उसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। तो ऑब्वियसली इसको ट्रीट करना और इसको अगर देखा जाए तो प्रॉपरली हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एज़ पर द कंडीशन अगर हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, तो ट्रीटमेंट क्या है इसका, मेनली ट्रीटमेंट इसका सिम्टोमेटिकली जो ट्रीटमेंट होता है वो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो एसिडिटी से रिलेटेबल ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं होम्योपैथिक में। और अगर हम बात करें इसके रिगार्डिंग, अगर आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो एज़ कम्पेयर टू द सिम्टम्स, ठीक है, वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है। तो सिम्टम्स अगर हम बात करें तो ओवरऑल माउथ में अल्सर हमें देखने को मिलेगा। इसोफेजियल रीजन में अगर हम देखें तो एसिडिटी देखने को मिलेगी। स्टोमक में अल्सर्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट थिंग, इसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है हार्ट से रिलेटेड, आपका हार्ट पर भी बहुत अफेक्ट डालता है। आपका ब्लड प्रेशर, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो ब्लड प्रेशर, हार्ट से रिलेटेड कंप्लेंट्स हमें देखने को मिलती है। सेकेंड पॉइंट इज़ दैट कि अगर हम बात करें एसिमिलेशन, आयरन मतलब एनीमिया वाली कंडीशन जो होती है वो देखने को मिलती है। क्योंकि क्या होता है बॉडी के अंदर जो मतलब एब्जॉर्प्शन होता है आंतों के द्वारा वो प्रॉपरली हो नहीं पाता है क्रॉन्स डिसीज़ में, तो हमें आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया हमें देखने को मिलता है। उस वाली कंडीशन में हमें, अगर हम डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन के लिए मेडिकेशन भी दे लेते हैं तो भी उसके इतने रिजल्ट्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ दैट स्केलेटन सिस्टम, मतलब अगर बोन्स के बारे में अगर हम बात करें, हमारी हड्डियाँ जो रहती हैं वो वीक करता है क्रॉन्स डिसीज़। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपका ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, रिजल्ट नहीं कर रहा है, तो फिर क्या करते हैं उस वाली कंडीशन में ये देखने को मिलता है कि आपका एसिमिलेशन जो होता है, कैल्शियम डिपोजिशन और कैल्शियम के लिए अगर हम जो भी एब्जॉर्प्शन होता है वो बॉडी में कमज़ोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से आपको बोन्स से रिलेटेड डिसीज़ जो रहती है वो होने की संभावना होती है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब बात करते हैं आइज़ से रिलेटेड सिम्टम्स। आइज़ भी एक तरह से देखा जाए तो क्रॉन्स डिसीज़ में अफेक्ट करता है। ब्रेन में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम द मूड डिसऑर्डर, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ठीक है, तो ये कुछ मेन सिम्टम्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर अगर हम बात करें क्रॉन्स डिसीज़ में अफेक्ट करते हैं ऑल ओवर द बॉडी। अगर हम एक एक पार्ट के बारे में भी अगर हम बात करेंगे तो भी क्रॉन्स डिसीज़ के अलग अलग तरह के सिम्टम्स हमें कई अलग अलग पेशेंट में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में कि ट्रीटमेंट किस तरह से हमें इसमें देना मतलब स्टार्ट करना चाहिए। तो होम्योपैथी में काफ़ी सारी मेडिकेशनल ट्रीटमेंट होता है जो कि एज़ पर द कंडीशन हम स्टार्ट करते हैं पेशेंट में। अगर आपको जैसे डिपेंड करता है कि अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो एसिडिटी के लिए हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। लाइको हो गया, रस्टॉक्स हो गई, ठीक है, जेल्सिमियम हो गई, आरसल्ब हो गई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर कंडीशन हम होम्योपैथिक मेडिकेशन हम पेशेंट में स्टार्ट करते हैं, जिसके थ्रू हमारा जो मैनेजमेंट
ट्रीटमेंट होता है वो काफ़ी हद तक ठीक होता है। अब बात करते हैं कि क्रॉन्स डिसीज़ को क्योर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैनेज करना बहुत ईजीली पॉसिबल है। तो मैनेज क्या करना है, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट। आप अपना डाइटरी मैनेज करें। डाइटरी मैनेजमेंट में क्या रहता है, न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह लेकर आप प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू दैट आप हाई फाइबर वाली रिच डाइट लें, ठीक है। ज़्यादा प्रोटीन इंटेक अगर आप ले रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेते रहें। साथ ही हमें ऐसे एसिडिक फूड नहीं लेने हैं जो कि आपकी डिसीज़ को बढ़ाते हों। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट इज़ द अब्यूज़ ऑफ अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल का अब्यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली उसे काफ़ी कम कर देना चाहिए या फिर बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल और टोबैको की वजह से क्रॉन्स डिसीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बात करते हैं इसके लाइफ स्टाइल, वॉकिंग, ठीक है। वॉकिंग हो गया, स्ट्रेस फ्री, स्ट्रेस बस्टर एक्सरसाइजेज होती है वो आप एक्सरसाइजेज स्टार्ट करें। तो ये सब कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट आपका काफ़ी हेल्प करेगा आपकी क्रॉन्स डिसीज़ को ठीक करने में और क्रॉन्स डिसीज़ के सिम्टम्स को मिनिमाइज़ करने में। तो ये था मेन पॉइंट कि क्रॉन्स डिसीज़ को किस तरह से हम कम्प्लीटली मतलब जो है मैनेज कर सकते हैं। होप सो ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन देना पॉसिबल नहीं होता, तो आपका जो भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, उस क्वेश्चन का मैं ज़रूर आंसर करूँगा। साथ ही अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो भी मैं आपको इंस्टाग्राम पे स्टोरी में टैग करके भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे लाइव हम कंसल्टेंसी रखते हैं जहाँ पर डायरेक्टली हम कंसल्टेंसी करते हैं पेशेंट से, ठीक है। तो ये था इस व्यू प्रॉपर ऑन क्रॉन्स डिसीज़ के बारे में। होप सो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज़। जय हिंद, जय भारत।